अगर आप अपने पीले दांतों से छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर आपके दांतों में प्लाक या टार्टल लग गया है जो देखने में बहुत गंदा लगता है और नॉर्मल अगर आप ब्रश करते हैं तो उससे नहीं जाता है, तो आज की जो वीडियो है ना ये इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। इस वीडियो को बस आपको ध्यान से देखना है कि कैसे इसको बनाना है और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। पहली रेमेडी जो आपके दांतों के दर्द से आपको तुरंत छुटकारा दिलाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दांतों में अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाता है और उस टाइम समझ में नहीं आता है कि क्या करें ये दर्द शांत हो जाए। तो पहली रेमेडी आपके दांतों के दर्द के लिए है। अगर दांतों में झनझनाहट होती है कुछ ठंडा या गर्म पीने से, तो उसमें भी जो पहली रेमेडी है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अपने दांतों के पीलेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दूसरी रेमेडी को फॉलो करिएगा। दूसरी रेमेडी स्पेशली आपके दांतों के पीलेपन के लिए है। अगर दांतों में टार्टल लग गया है, प्लाक लग गया है, जो गंदगी आपके नॉर्मल ब्रश से नहीं जाती है, दूसरी रेमेडी उसको बहुत ही कम समय में अच्छे से हटा देगी। पहली रेमेडी को बनाने के लिए हमें नमक चाहिए। जो हम अपने नॉर्मल घरों में यूज करते हैं वही नमक हमें ले लेना है। ये जो नमक होता है सबसे पहले हमारे मुंह के पीएच को ये बैलेंस करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और साथ ही साथ हमारे दांतों में जो बैड बैक्टीरिया होती हैं उन्हें ये मार देता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये बैड बैक्टीरिया के कारण ही हमारे दांतों में दर्द होता है, मसूड़ों में सूजन होती है। तो ये नमक इन सब से राहत पहुंचाता है। दूसरा जो हमें इंग्रेडिएंट लेना है वो है हल्दी। हल्दी में जो मेन कंपाउंड पाया जाता है वो होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण ये हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर हमारे मसूड़ों में सूजन हो गया है जिनके कारण दर्द हो रहा है, ये उस स्वेलिंग को कम करता है और दांतों में जिन बैक्टीरिया के कारण हमारे दांत दर्द हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, वो इन बैक्टीरिया के ग्रोथ को ख़त्म करता है और साथ साथ उन बैक्टीरिया को भी ये पूरी तरीके से मार देता है। अगर आपके उस बैड बैक्टीरिया के कारण मसूड़ों में घाव हो गए हैं तो ये जो हल्दी होती है ना वो उस घाव को भी भरती है। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब किसी को चोट लग जाता है तो प्याज, हल्दी और सरसों के तेल को मिला के उसका लेप लगाया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में ना इससे आराम मिलता है। हमें हल्दी को बहुत थोड़ा सा लेना है। यहाँ पे आप देख सकती हैं हल्दी भी हमने थोड़ा सा लिया था और नमक भी हमने थोड़ा सा लिया है। फिर हमें 6 से 7 लौंग ले लेना है। अगर फूल वाला लौंग होता है तो बहुत अच्छा। ये जो लौंग होता है ना इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम होता है यूजिनॉल। ये बहुत ही पावरफुल कंपाउंड होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीवर प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपने सुना भी होगा कि अक्सर अगर किसी के दांतों में दर्द होता है तो लोग कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो। वो इसी कारण कहते हैं क्योंकि लौंग में यूजिनॉल पाया जाता है। लेकिन लौंग का तेल अक्सर सभी के घरों में नहीं पाया जाता है और अचानक से जब दांत दर्द होने लगता है ना तो फिर उतना भी टाइम नहीं रहता है कि आप जाके लौंग का तेल ले आइए फिर दांतों में लगाइए। उस टाइम इस रेमेडी को आप फॉलो करिए, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। लौंग में जो यूजिनॉल पाया जाता है ना वो नेचुरल एनेस्थेटिक होता है। इसका मतलब सुन्न करने वाला। अक्सर जब भी कहीं कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर पहले उस पार्ट को सुन्न करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। सेम वही सुन्न करने का काम ये जो लौंग है ना, यानी इसमें जो यूजिनॉल पाया जा रहा है वो करता है। ये जैसे ही आप इसको अपने दांतों पे लगाएंगे ना ये आपके दांत दर्द को बिल्कुल सुन्न कर देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपके दांतों का दर्द हो रहा है। बाकी उस समय नमक और हल्दी अपना काम कर रहे होंगे। आप इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे ना, आप 2 से 3 बार के इस्तेमाल में आपको 100% आपको अपने दांतों के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। हमने क्या किया है, जो लौंग लिया था 5-6 उसकी कलियाँ, उसको कूट के उसका
पाउडर बना लिया है और इस हल्दी नमक के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें मिक्स करना है अच्छे से कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है और इन तीनों चीज़ों को सरसों के तेल के हेल्प से हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमें क्या करना है, अपनी उंगलियों के हेल्प से इस पेस्ट को उठाना है। जो दांत दर्द हो रहा है उस दांत के आसपास और उस दांत पे इस पेस्ट को लगाना है और लगाने के बाद छोड़ देना है। यानी इस पेस्ट को लगाने के बाद आपको पानी से कुल्ला नहीं करना है, इस पेस्ट को दांतों पे अपना असर दिखाने देना है। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो आपके दांतों का दर्द हो रहा है वो कम होगा और हो सकता है कि लार के कारण ये जो पेस्ट है ना ये आपके मुंह में घुल जाए और मुंह के अंदर भी चला जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर से इस पेस्ट को उंगलियों से उठाइए और अपने दांतों पे रख लीजिए। अगर हो सकता है आपका जो दर्द है एक ही बार में बंद हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार में नहीं बंद हो रहा है तो आप 5-5 मिनट के गैप पे 2 से 3 बार लगाइए। 100% आपके दांतों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। और अगर आपके मसूड़ों में सूजन है उसके कारण आपको दर्द हो रहा है तो ये पेस्ट आपके मसूड़ों की सूजन को भी दर्द करता है। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया आपके दांतों पे ग्रो कर रहे हैं जिनके कारण दांत दर्द हो रहा है, ये रेमेडी उस बैक्टीरिया को भी मार देती है। अब दूसरी रेमेडी की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आपके दांतों के पीलेपन के लिए है। दूसरी रेमेडी के लिए हमें चाहिए 1 चुटकी हल्दी और साथ ही ले लेना है 1 चुटकी नमक और थोड़ा सा इसमें हमें ऐड कर देना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो जो बेकिंग सोडा होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। ये हमारे दांतों के पीएच को बैलेंस करता है। जो दांतों में एसिडिटी बढ़ गई है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाए जाने के कारण ये जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं उनको ये खत्म करता है। और यहाँ पे जो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ ये है नीम का पाउडर। आप सभी जानते हैं चाहे नीम का दातुन हो या नीम का पाउडर, ये हमारे दांतों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसके कारण लगभग मुंह की सभी समस्याओं को ये जो नीम है ना वो दूर कर देता है। अब इन सभी को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। अब चाहे तो इस पाउडर को आप ज़्यादा भी बना सकती हैं और ज़्यादा बना के स्टोर कर सकती हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दांतों का पीलापन हो। अब हमें क्या करना है, इस पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कम से कम 1 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स करिएगा कि सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। अब इसे यूज कैसे करना है, आप इसको सुबह शाम दोनों टाइम इस पेस्ट को यूज कर सकते हैं। इसको पहले ब्रश में लगा के अपने दांतों के चारों तरफ लगा लेना है और 5 सेकेंड के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि इसमें जो हमने बेकिंग सोडा डाला है ना ये आपके दांतों के जो पीलेपन को है ना उसको सॉफ्ट कर दे। जैसे हम बेकिंग सोडा जब किसी चीज़ में डालते हैं खाने में तो वो उस चीज़ को सॉफ्ट कर देता है, सेम वही काम ये आपके दांतों पे करेगा कि आपके दांतों पे जो पीलापन जमा है या फिर जो टार्टर प्लाक लग गए हैं जो कि नहीं निकल रहे हैं, पहले ये उनको सॉफ्ट करेगा और जैसे ही आप ब्रश करेंगे धीरे धीरे करके वो प्लाक, टार्टर या पीलापन धीरे धीरे कम होने लगेगा और बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके दांत फिर से मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।